कृष्णा, कृष्णा, भाई! क्या हुआ कृष्णा? ए मुन्ना, क्या हुआ रे? ये देखो भाई, हम कहाँ लेके आए हैं? उफ कृष्णा, तूने तो हमारी जान निकाल दिया रे। कोई ऐसा चिल्लाता है रे? ये देख हमारा दिल कैसे धड़क रहा है। हम तो डराई गए कि कोई मुसीबत तो नहीं आई हमारे कृष्णा पर। गलती हो गई भाई, हमका माफ कर दो। ए कृष्णा, ये तो प्रेम का परिंदा है, आजाद घूमने वाला। इका काहे को मुठिया के पिंजड़े में बंद करके रखा है रे? हमको तो बहुत अच्छा लगता है भाई। लेकिन जो इनको पैदा किया है ना, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ला, हमका दे दे। तुम उड़ा ही दोगे? नहीं बेटुआ, ला। बेटा, पापा कहते थे परिंदे का पर कतरना ऐसा है जैसे चलते हुए इंसान का पैर काटना। संसार में किसी को किसी की आजादी छीनने का अधिकार नहीं है। ला बेटुआ। नहीं नहीं, नहीं देंगे हम। अरे कृष्णा, निकालो। जाओ बे कीड़े मकोड़े, बाज नहीं आओगे तुम लोग। हाँ, मैंने कितनी बार यहाँ आकर तुम लोगों को मना किया है कि आतंकवादियों को इस गांव में आने मत देना, लेकिन तुम लोग उन्हें इस गांव में छुपने की जगह देते हो, हैं? पनाह देते हो, राशन पानी देते हो और अय्याशी के लिए बहू बेटियां देते हो। नहीं मालिक, ये सब गलत है। जब मैं बोलता हूं तो मैं बोलता हूं, सवाल भी मेरा होता है और जवाब भी मेरा होता है, क्या समझे? तूने मेरा हाथ पकड़ा। आपने यासीन काका ये जो हाथ उठा। तूने इंस्पेक्टर खान का हाथ पकड़ा। अब देख उसका नतीजा। सुअर का बच्चा। भाई, 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 नहीं, नहीं, कृष्णा, कहाँ छुपा कर रखा उन उग्रवादियों को? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, कहाँ छुपा कर रखा उन उग्रवादियों को, पता? यहाँ के मर्द उग्रवादियों के हाथों बिके हुए हैं। ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे, लेकिन इसका भी तोड़ है मेरे पास। इनकी औरतों को ले चलो अपने साथ, सिर्फ जवान लड़कियों को ले चलो, बुढ़ियों को नहीं। भाई, 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 अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ।
चले जाएंगे ये गांव छोड़कर। नहीं काका, काका हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। काका हम जुल्म भी नहीं सहेंगे, हम लड़ेंगे काका। लड़ेंगे? अरे अपने पेट की खातिर लड़ नहीं सके उग्रवादी और पुलिस के साथ क्या खा के लड़ेंगे? ठीक कह रहे हैं यासीन काका, हमने खुद देखा और सुना है। ये पुलिस वाले आतंकवादियों से मिले हुए हैं। वे हमें इस गांव से निकालकर अपने गैर कानूनी धंधे का अड्डा बनाना चाहते हैं। लेकिन काका, काका हम लोग जाएंगे कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। करोड़ों कंकर पत्थर मिट्टी के जर्रे जमीन पर पड़े रहते हैं, हम वहीं कहीं पड़े रहेंगे। 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए जगह मिले, वही हमारा गांव है। इससे इस खामखा के जुल्म से तो छुटकारा पाएंगे। चलो भाई, हम भी ये गांव छोड़ के चले जाएंगे भाई। मैं तुम्हारे ये जख्म नहीं देख सकता भाई, नहीं देख सकता कि तुम्हें कोई मारे। भले ही भरपेट रोटी नहीं मिले भाई, मगर मेरा भाई तो मेरे पास रहेगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा भाई चाहिए मुझे, सिर्फ मेरा भाई। ये लोग हैं यहाँ, लगता है यहाँ कोई मेला चल रहा है। अरे भाग मुन्ना भाग, भाग 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 भाग। ये अरे ओ भाई क्या कर दिया है? ये सब कहाँ हो रहा है? ये डेविड और मलिक के गैंग का लफड़ा है। चल निकल जा यहाँ से, जल्दी कर जल्दी। फसाद करते हो, शहर की शांति भंग करते हो, बंद करो सालों को, ले जाओ साले गुंडे मवाली। ये वकील यहाँ क्या कर रहा है? तो आपको अपने बही खाते भरने के लिए आज ये गरीब और कमजोर इंसान मिले हैं। तुम अपना काम करो वकील। अपना काम ही तो कर रहा हूँ। आप लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, इसलिए आपका काम भी मुझे ही करना पड़ता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन बेचारों को किस जुर्म में पकड़ कर लाए हो? ये सब डेविड और मलिक के गुंडे हैं। यार जिंदगी में कभी तो सच बोल दिया करो। इनकी शक्लों से साफ जाहिर है कि तुमने भेड़ियों को भगा दिया है और बकरियों को पकड़ लाए हो। क्यों भाई, तुमने कौन सा जुर्म किया है? साहब, हम भाजी तरकारी बेचते हैं। हम धंधे पे जा रहे थे तो इन्होंने लात और लाठी से बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। इंस्पेक्टर, इसको बोलने दो, बोलो। अब हम क्या बताएं? उसके बाद पुलिस की गाड़ी में बिठाकर हमको यहाँ ले आया। साहब, 200 रुपए उधार लेकर हम भाजी लाए थे। सब चौपट हुई गवा साहब, सब चौपट हुई गवा। और तुम्हें क्यों पकड़ा? वकील साहब, मैं तो काम पे जा रहा था, जोर से मुझे एक नंबर आया। सामने कचरे के डब्बे में आग लगी थी, मैं वहीं चालू हो गया। पीछे से हवलदार ने पकड़ लिया, बोले तू उग्रवादी है, शहर में आग लगा रहा है। मैं बोला साहब मैं तो आग बुझा रहा हूँ। उसने एक नहीं सुनी, जबरदस्ती पकड़ के ले आया मुझे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये तो अदालत में पता चलेगा कि झूठ कौन बोल रहा है। इंस्पेक्टर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदालत में हर मुजरिम का रिकॉर्ड पेश करना पड़ता है। तुम इनके रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते, लेकिन मैं इनके रिकॉर्ड पेश करूंगा अदालत और कानून के सामने। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब डेविड और मलिक के गुंडों के बीच गैंग वॉर ना हुई हो, हथियार न चले हो, एक आदमी मरा ना हो, लेकिन उन्हें पकड़ने की हिम्मत तुम्हें नहीं है।
तुम अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इन कमजोर लोगों को पकड़ कर लाते हो और इन पर झूठा पुलिस केस बनाते हो। अब अदालत में मुलाकात होगी आपसे। आपकी धज्जियां ना उड़ा दी तो मेरा नाम भी एडवोकेट सत्यप्रकाश नहीं। अरे सुनिए तो वकील साहब, अजीब मुसीबत है यार। अरे तुम लोग जाओ, किसी पर केस नहीं होगा। जाओ, छोड़ो नहीं हवलदार, जाने दो। चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ। गांव के परेशानी गरीबी से भागकर हम यहाँ आए साहब। बचपन से लेकर आज तक देखा कौनो गरीब का साथ नहीं देता, लेकिन आप पहला धर्मात्मा हो जो गरीबों के दुख के लिए आवाज उठाता है, उनके आंसू देखकर तड़प उठता है। आप बहुत महान आदमी हो साहब, आप बहुत बड़े आदमी हो। मलिक साहब का फोन। अरे डेविड मेरी बात तो सुन। अरे हाँ, मेरी डेविड बात तो सुनेगा कि नहीं? मेरे लाल, मेरे मुन्ने, मेरी बात सुन। पार्टी प्रेसिडेंट मलिक नहीं बनेगा। भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, ये नेता की वर्दी है ना, इस पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि पार्टी प्रेसिडेंट सिर्फ डेविड बनेगा और कोई नहीं बनेगा। अरे मलिक के बच्चे को मैं देख लूंगा। अबे रुक जा, अब तो ऐसा कर, घर पर जा, आराम से बेवड़ा पी और सो जा, समझ गया? ओके ठीक है। ऊपर मलिक साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे तो क्या करूं? एक को झेल के आया, अब दूसरे को झेलो। फोन ले क्यों नहीं रहा ये कितनी देर से फोन कर रहा हूं मैं आपको, फोन ले क्यों नहीं रहे आप? अरे भगवान को प्रणाम तो करने दो मेरे भाई। आपको मालूम है क्या हुआ आज? अरे मुझे सब मालूम है। अच्छा पहले ये बताओ कि पार्टी ऑफिस पर तुम्हारे ये आदमियों को हल्ला करने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो परेशान हो गया हूं, आत्महत्या करने को दिल होता है। तुम्हें पता है, तुम्हारे और डेविड के गैंगवार पर पर्दा डालने के लिए जिन लोगों को इंस्पेक्टर सिन्हा ने गिरफ्तार किया था, उनको वो गरीबों का हमदर्द वकील सत्यप्रकाश ने छुड़ा लिया है और ये स्टेटमेंट में लिख दिया है कि ये इनका झगड़ा नहीं है, ये मलिक और डेविड का गैंगवार है। अगर ये बात कल अखबार में छप गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी कुर्सी का क्या होगा? ये कभी सोचा है तुमने? और मेरी पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी? मैं कसम खाकर कहता हूं कि पार्टी प्रेसिडेंट मलिक के सिवा कोई नहीं बनेगा। अब तो यकीन आया? भरोसा रखो मुझ पर। अब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कहो तो तुम्हारे पांव पड़ूं। शांत हो जाओ और जब तक मैं कुछ ना कहूं कुछ नहीं करना। अब तुम यहां से जाओ, जाओ। ठीक। अच्छा मलिक, अरे तुम वो पार्टी फंड के लिए 10 लाख रुपए का चेक देने वाले थे। अब जब आपने मुझे पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी देने का वादा कर ही दिया है, तो मैं भी आपको शाम से पहले ही 10 लाख रुपए का चेक देने का वादा करता हूँ। कृष्णा, ले लीजिए बाबूजी। बेटे तू भीग क्यों रहा है? अंदर आ जा। वो कौन है? वो हमारा भाई है। तो तुम पुलिस और आतंकवादियों के जुल्म से सताए हुए यहाँ आए हो। मैं कुछ दिन के लिए तुम्हें रहने की जगह दे सकता हूँ। बाबू सचमुच बहुत महान इंसान है मुन्ना। चलो भाई, घर की सफाई तो हुई गई। भूख लगी है? हाँ भाई, सवेरे से कुछ खाई भी नहीं। हमका भी बहुत भूख लगी है मुन्ना। अगर क्या करें, और फिर पीने के लिए पानी भी तो नहीं है। आज की रात गुजार ले मुन्ना। आ, आ? कट्टी बट्टी
कट्टी बट्टी कट्टी कट्टी ओ कट्टी कट्टी। ए कृष्णा, मैं नहीं पूछूंगा, तुम पूछो। साहब जी, साहब जी, साहब जी, आप बता सकते हैं कि कहाँ है? बात तो करने देना। भाई साहब आप बता सकते? अरे कहाँ है रे? अच्छा अच्छा, सीना तान के। हाँ भाई साहब आप बता। अरे कहाँ है? अरे साहब जी कहाँ बोले जा रहे हो? ये आदमी थोड़ा है। तो फिर क्या जानवर है? जानवर नहीं, चोकरिया है, चोकरिया। अरे चोकरिया। क्या है बे? अरे क्या चाहिए तेरे को? हाँ, वो कहा ना, आप छोकरिया लगती नहीं है ना। क्या बोला? एक मिनट बहन जी, आप बता सकती हैं जो स्कूल बस अभी गई है वो कौन से स्कूल की है? एंटोनियो द सिल्वा हाई स्कूल। एंटोनियो द सिल्वा हाई स्कूल। एंटोनो द सिल्वा स्कूल। हाई स्कूल। हाई स्कूल। एंटोनो द सिल्वा हाई स्कूल। चल। एंटोनो सिल्वा स्कूल। एंटोनो सिल्वा स्कूल। एंटोनो सिल्वा स्कूल। एंटोनो सिल्वा स्कूल। एंटोनियो सिल्वा स्कूल। एंटोनो सिल्वा स्कूल। एंटोनियो एंटोनियो सिल्वा स्कूल। 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 कौन सा? एंटोनियो। एंटोनियो डिसिल्वा हाई स्कूल नहीं, आंटी का अड्डा हाई स्कूल। कौन सा? आंटी का अड्डा हाई स्कूल। 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 आंटी का अड्डा आंटी का अड्डा आंटी का अड्डा आंटी का अड्डा हाई स्कूल। आंटी। फूल्स ऑफ इंडिया, एंटोनियो डिसिल्वा हाई स्कूल। पढ़ाई, you mean headmaster? Yeah. Go straight. Yeah. Turn right. Yeah. You can see toilet. Yeah. Behind the toilet you can see headmaster's room. Yeah. Yeah. या Stop. कहा हुआ मुन्ना? TO2 I2 LET लेट टॉयलेट। हाँ भाई, ये टॉयलेट है, इसी के अंदर तो हेडमास्टर का रूम है। या शाबाश मुन्ना, तो इला कहा अंग्रेजी बोल लेता तू। पाए लागू पढ़ाई साहब, पाए लागू पाए लागू पाए लागू। कौन है? इडियट, क्या? छोड़, क्या? साहब, ये हमारा छोटा भाई है कृष्णा, इसे अपने स्कूल में भर्ती कीजिए ना। पाए लागू। हाथ नहीं लगा। एडमिशन कराने के लिए यही जगह मिली थी, इडियट। गुस्सा मत होइए पढ़ाई साहब, हम भरतपुर से आए हैं। शट अप। छी। साफ कर दूं? हाथ मत लगा, गंदा करके रख दिया। साहब कृष्णा तीसरी तक पढ़ा है, गलती आती है इसे, पहाड़े भी आते हैं। कृष्णा, पढ़ाई साहब को पहाड़े सुना? 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुके 8। पीछे हट, पागल कहीं। अरे कविता भी आती है इसे साहब, कविता सुना? कविता सारे जहां से अच्छा हम बुलबुल इसकी, ये गुलसिता मारा सारे। अरे कृष्णा भाग गया। पूजा, कौन है ये 2 बंदर जो प्रिंसिपल साहब को परेशान कर रहे हैं? लगता है बेचारे किसी गांव से आए हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। गेट आउट फ्रॉम हियर रास्कल, तुम लोगों ने पागल कुत्ते की तरह मेरा दिमाग चाट लिया, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अब सुनो, इज्जत के साथ यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस के कुत्ते बुलवाऊंगा, जिंदगी भर तुम्हें दौड़ाते रहेंगे वो। जाओ यहाँ से। साहब गुस्सा मत कीजिए साहब, हमने कृष्णा को भर्ती कीजिए साहब। नहीं, उठ साहब, चुप, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से।
कृष्णा, कृष्णा लगता है तेरी गांव की पढ़ाई यहाँ कर फेल हो गई है। चल कृष्णा। कृष्णा सर, पिछड़ी जाति के ट्राइबल कोटा में से अभी भी एक सीट की गुंजाइश है। आप उस कोटा में से इस बच्चे को एडमिशन दे दीजिए प्लीज सर। ऑल राइट, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ दिस स्कूल। इसलिए, सिर्फ इसलिए इस इडियट को एडमिशन देता हूं, वरना उसको तो ये लोग मेरी पैंट के पीछे क्यों पड़े बता सकती हैं आप? हे कृष्णा, हे कृष्णा, क्या हुआ रे? क्या हुआ? ई पढ़ाई माता ने हमारी सिफारिश की और ये पढ़ाई देवता हमें स्कूल में दाखला देने के लिए राजी हो गए भाई। हाँ लिख लेना। कृष्णा, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, प्रणाम वकील साहब। अरे कुंदन, कैसे हो भाई? ठीक हूँ वकील साहब। वकील साहब, कृष्णा को स्कूल में भर्ती मिल गई। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हमने नहीं किया, वो तो देवी समान पढ़ाई माता ने किया। पढ़ाई माता? हाँ। अरे वो तुम्हें कहाँ मिल गई भाई? नहीं साहब, वो तो इसी बस्ती में रहती है। अरे यही तो रहती है, आइए। वो बैठी है। ये घोंचू यहाँ? अंकल की पूछ कैसे बन गया ये? यही रहती है पढ़ाई की देवी। आइए ना साहब। यही रहती है? हाँ आइए ना साहब, आइए। अरे यहाँ तो दो देवियां हैं। कौन सी वाली? ये वाली कि ये वाली? कहाँ बात करते हैं साहब, इनको पढ़ाई देवी कौन कहेगा? पढ़ाई देवी तो ई है जो सीधे हाथ खड़ी है। लेकिन सीधे हाथ पर तो मीनू है। ये जो खड़ी है ना, खंबे के पास खड़ी है ना, ये पढ़ाई देवी है साहब। अरे भाई देखो तो सही, खंबे के पास ये जो खड़ी है मीनू है। पकड़ लिया, ये है पढ़ाई की देवी। हाँ ये है पढ़ाई की देवी। क्या हुआ? क्या हुआ साहब? क्यों इस भोले भाले इंसान को सता रहे हो तुम दोनों, हैं? और तुम्हारी ये पढ़ाई की देवी कौन है जानते हो? ये मेरी बेटी है पूजा। तभी तो इन्होंने हम पे दया दृष्टि दिखाई, स्कूल में भर्ती करा दिया। पैसे कम पड़े तो पैसे भी भर दिए। बाबूजी, जितने महान आप हैं उतनी ही महान आपकी बिटिया है। हाँ, इस घर में तो अमीरों का भंडार लगा हुआ है ना। राह चलते हुए फकीरों की मदद नहीं करेगी तो इसे चैन कैसे आएगा? कैसे चैन आएगा? रईसों का घराना है हमारा। घर में हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, बैंकों में लाखों रुपया पड़ा है और दरवाजे पर हाथी झूल रहा है ना। तुम फिर शुरू हो गई। तो क्या करूं? अरे बस्ती में भिखारियों की कमी थी क्या, जो ऊपर से इन भिखारियों को पकड़ लाए? चुप हो जा दादी माँ, क्या कह रही हो तुम? अरे तू चुप रहे। अरे अपने औकात के मुताबिक छोटा मोटा स्कूल देखा होता, इंग्लिश स्कूल में चला, और फी कौन तेरा बाप भरेगा? मेरा बेटा या मेरी पोती? हरामखोर, कंगाल कहीं का। चल निकल निकल यहाँ से। कहाँ से आ जाते? बस इतनी सी बात। तेरे को काम चाहिए ना, चल अपन तेरे को काम दिलाएगा। ये देख, ये रिक्शा है, तू इसको चलाएगा ना तो दिन में कम से कम 50 से 100 रुपया कमाई लेगा। लेकिन हमको तो ये चलाना नहीं आता। अरे यार, तू काय को फिक्र करता है मेरे स्टील के कबाड़? तेरे को चलाना मैं सिखाएगी ना, चल। आप सिखाएंगी? फिर मीनू उस्ताद हूँ, मीनू उस्ताद। रिक्शा से लेकर रॉकेट तक सब चला लेती हूँ। क्या? चल चल बैठ, रिक्शा में बैठ। हम बैठ गए जी। अबे ओ अकल की आइसक्रीम, उधर किधर? उधर पैसेंजर बैठता है, चल आगे बैठ। जंगली कहेगा, कब सुधरेगा तू? ये ले चाबी, लेना, डाल उसे उधर। हाँ, अब ये हैंडल उठा झटके से। चल चल उठा ये। हाँ विदकता काय को है? इंजन स्टार्ट हो गया, चल ना। शेर की तरफ घुरा रहा था। हाँ वो एक्सीलेटर दबा। अरे शाबाश, चल। अरे रखना यार, तुम क्या कर रहा है? वो हॉर्न है, हॉर्न बजा, लोग हटेंगे अपने। अरे तेरे पैर के नीचे ब्रेक है, वो दबा। पीछे कहाँ देखे? घामट सामने देख।
जी साहब। गणेश भाऊ, आपके खाते में बहुत उधार हो गए हैं, अगर कुछ मिल जाते तो। इस शहर में जो भी गणेश भाऊ से पैसा मांगता है उसके जवाब में उसे ये मिलता है। चल रहे अंदर ले गया। अरे तू इधर क्या कर रहा है? गया नहीं अभी तक? बाबूजी पैसे। पैसे? वो दुकानदार ने पैसे मांगे थे, हाँ? याद है ना? क्या दिया मैंने उसको? तेरे को दे दूं क्या? हाँ? बाबूजी, बाबूजी हमारा एक छोटा भाई है, कृष्णा। वो नया नया स्कूल में भर्ती हुआ है। हाँ। उसके लिए किताबें खरीदने हैं। अगर आप जैसे बड़े बाबूजी लोग पैसे नहीं देंगे तो हम किताबें कैसे खरीदेंगे बाबूजी? किताबें खरीदने का है? 100 रुपए छुट्टा है क्या? हाँ बाबूजी। निकाल। होगा बाबूजी। समझ ले, पैसा मिल गया, चल। बाबूजी ये जुल्म है बाबूजी। बाबूजी ये गलत है, बेईमानी है बाबूजी। बाबूजी नहीं बाबूजी। बाबूजी हम गरीब है बाबूजी। गणेश भाऊ से पैसा मांगता है। कितना पैसा है तेरा? हाँ, कितना पैसा है? सिर्फ 30 रुपए बाबू साहब। ले, किन के ले 30 रुपए? चलो। गुड न्यूज। शहर में पहली बार किसी ने मर्द बनकर उस साले मवाली गणेश को बीच बाजार में पीटा है।
तेरी इस मर्दानगी को मीनू उस्ताद का सलाम।